विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और तमाम दुकानें जो इस इलाकों में है वो भी बंद की गई हैं। उनका मानना है कि जो शिया समुदाय है वो इससे काफ़ी आहत है। उनकी तमाम बातों को, अच्छी बातों को, तो जो भी हुसैनी होगा वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवाद से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ना तो कहीं ब्लास्ट किया है, ना किसी मस्जिद में घुस करके किसी को मारा है, न किसी धार्मिक जगह में घुस करके। एक आलिम दीन थे और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन पे भी काम रहे, लोगों की मदद के लिए भी काम रहे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं है। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। हर एक को अपना हक है कहने का। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ में भी कल रात को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिया समुदाय की तरफ से किया गया। ये छोटा इमामबाड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे काले झंडे भी लगाए गए हैं और बाकायदा एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, लिखा गया अल अजल या इमाम, सलाम या शहीद। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और तमाम दुकानें जो इस इलाकों में है वो भी बंद की गई हैं। उनका मानना है कि जो शिया समुदाय है वो इससे काफ़ी आहत है। इसके बाद से कल रात को जो है शिया समुदाय ने एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला था। हाथों में हसन की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए और इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि कल शाम को एक प्रोटेस्ट यहाँ किया जाएगा और इस प्रोटेस्ट में तमाम जो शिया समुदाय के लोग होंगे वो शामिल होंगे। एक बाकायदा एक जुलूस होगा, उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें दिखा रही है किस तरीके से नसरुल्लाह को लेकर लखनऊ में खास तौर पर जो शिया समुदाय है उसकी मौत के बाद जो है वो लोग गुस्से में हैं और अपने विरोध का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया का जो शिया है, मुसलमान है, ज़्यादातर सब फॉलो करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम बातों को, अच्छी बातों को। तो जो भी हुसैनी होगा वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो आतंकवादी नहीं होगा। आतंकवाद से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ भी इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उन्होंने कभी ना तो कहीं ब्लास्ट किया है, न किसी मस्जिद में घुस करके किसी को मारा है, न किसी धार्मिक जगह में घुस करके किसी को मारा है, कभी नहीं। बल्कि खुद गोलियां खाई हैं, खुद बमों से उड़े हैं, खुद अब शहीद हुए हैं। सबसे पहली मिसाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी और आपकी गोद में 6 महीने का बच्चा भी शहीद हुआ हो, तो उस वाक़े को भी हम लोग नज़र में रखते हैं कि क्या है, वो बच्चा किसी भी कौम का हो, वो बच्चा मासूम होता है। किसी बच्चों की जान नहीं ली जाती है। सैयद हसन नसरुल्लाह एक आलिम दीन थे और उनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर एजुकेशन पे भी काम रहे, लोगों की मदद के लिए भी काम रहे। अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अगर आवाज़ बुलंद कर रहा है तो ये आतंकवाद नहीं होता है। हर एक को अपना हक है कहने का। बस बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम जो सुपर पावर हैं उनको इसमें दखल अंदाजी करके इसको झगड़े को, इस फसाद को ख़त्म करना चाहिए ताकि दुनिया के अंदर अमन और सुकून रहे। दुनिया यही चाहती है। सब लखनऊ में भी कल रात मातम मनाया गया। आज तमाम दुकानें बंद की गई हैं, पोस्टर लगाकर इसे गमी के तौर पे देखा जा रहा है। काले झंडे भी लगाए गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक तो कहना ये चाहूँगा कि सबको तकलीफ है उनकी शहादत की, और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार कि वो आतंकवादी थे। नहीं, बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे, एक सच्चे और अच्छे इंसान भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़े लिखे थे। और यही नहीं बल्कि आप लेबनान में चले जाइए, वहाँ भी मुख्तलिफ धर्म हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग उनको दिल से चाहते थे, मोहब्बत के साथ चाहते थे। अगर वो एक आतंकवादी होते तो कोई दूसरे मजहब का कोई उनको पसंद नहीं करता।
सर 3 दिनों तक शौक है, क्या आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा या 3 दिनों तक ही रहेगा? देखिए, हर धर्म में एक शोक होता है, कहीं 40वां होता है, पंजुम होता है, सोलम होता है। वैसे ही हर धर्म में 40वां भी होता है। आगे 40वें में कहाँ किस तरीके से कौन उनका गम मनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। उसको लेकर कौम जो है गम मना रही है, इसीलिए जो है 3 दिन का शोक रखा गया है। तमाम दुकानें भी बंद रखी गई हैं, काले झंडे लगे गए हैं। अब वही जो है सब मार्केट बंद करके रखी है 3 दिन तक। कल बंद किया, अब आज का मालूम नहीं। उसमें सब थोड़े बहुत मिली जुली भी सरकार है, मतलब आम जनता की तरफ ये हो रहा है, किसी की तरफ से आदेश नहीं है। या आप लोग जो हैं वो खुद इसको मना रहे हैं, लोग मना रहे हैं। शोक में काले झंडे भी लगाए गए हैं, तमाम जगहों पर गमी का देखी जा रही है। हाँ, गम महसूस करा जा रहा है, गम मना रहे हैं लोग, शोक इसे कहते हैं। और 3 दिन तक से मार्केट बंद रहेगी।